Hello friends, welcome to Gyan Krishi Foundation. My name is Gyan Prakash. Today, in this session, we will be discuss about on the topic of nano fertilizer. नैनो फर्टिलाइज़र में हम सबसे पहले डीएपी एंड नैनो यूरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डीएपी। तो डीएपी जो है वो इफ्को द्वारा प्रस्तुत एक तरल उर्वरक जिसमें प्रति आयतन 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस। मतलब क्या है कि यह एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा? एफको कंपनी के द्वारा। एफको का मतलब इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके द्वारा यह जो नैनो है तो उसको विकसित किया गया है और इसमें जो नैनो डीएपी में 8% नाइट्रोजन होता है और 16% फास्फोरस होता है। यह किस लिए फेमस है? यह अपने अत्यंत छोटे आकार जिसका साइज होता है लेस देन 100 नैनोमीटर की वजह से यह आसानी से बीजों में या रंध्रों के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, जिसमें पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। डीएपी इसका मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट, और डीएपी में आप सभी लोगों को पता है कि इसमें 46% फास्फोरस होती है और 18% इसमें नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया के पश्चात डीएपी भारत में दूसरा सबसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है। मतलब कि यूरिया के बाद सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला फसल में डीएपी है। तो डीएपी में नाइट्रोजन जो होती है वो 18% होती है और फास्फोरस 46% होती है। यह फास्फोरिक एसिड के साथ साथ अमोनिया की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक दानेदार रूप होता है। और इसके लाभ क्या है? जो नैनो डीएपी है इसके लाभ क्या है? हालांकि अभी आपको पता होगा कि एक कृषि विश्वविद्यालय है, उसने रिसर्च में पाया है कि जो नैनो यूरिया है उसके प्रयोग से गेहूं और धान का प्रोडक्शन कम हुआ है। तो उसको हम इसी वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन कितना कम हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वही डीएपी उसका लाभ क्या है। तो बीज की शक्ति और प्रकाश संश्लेषण क्षमता में सुधार करता है कि यह बीज की शक्ति और फोटोसिंथेसिस जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। फसल की उपज और पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाता है। निरंतर रिलीज और लक्षित वितरण प्रदान करता है। लीचिंग जो लीचिंग होती है उसके नुकसान को कम करता है और इन्वायरमेंटल प्रभाव को भी कम करता है। साथ में लागत प्रभावी, मतलब कि कम सब्सिडी की आवश्यकता होती है। हालांकि जैसे डीएपी होती है तो उसकी लागत बहुत आती है, तो उसमें लगभग 1800 के आसपास उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो उसको कम करती है नैनो डीएपी। उपयोग में आसान, उर्वरक के प्रयोग को अधिक कुशल बनाता है। इसका उपयोग जो है वह आसान होता है क्योंकि एक एक 500 ml बोतल होती है तो उसको लाने ले जाने में मतलब आसानी होती है। और उपयोग में आसान, मतलब उपयोग में ये आसानी होता है, ये उसको जल्दी से उपयोग कर सकती है पौधे, क्योंकि जो डीएपी होती है उसके जो दानेदार वो पहले सॉइल में जाएगी, फिर वो पौधे उसको अवशोषित करेंगे, तो काफ़ी समय लगता है उसमें। तो इसलिए यह उपयोग में आसान है क्योंकि यह डायरेक्ट सीधे पत्ती में जाती है, उसके रंध्रों के द्वारा ये सीधे उसके पूरे स्टोमेटा में फैल कर उसको लाभ पहुंचाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे नैनो यूरिया के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि इसका प्रोडक्शन कम कितना हुआ है धान और गेहूं की फसल में। मतलब कि नैनो यूरिया जो है उसके प्रयोग से धान और गेहूं की फसल के लिए बहुत हानिकारक इसका आया है रिजल्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज नैनो यूरिया। तो नैनो यूरिया है क्या? तो इट इज यानी कि इट्स यूरिया इन द फॉर्म ऑफ आ नैनो पार्टिकल। यूरिया जो होती है वो नैनो पार्टिकल का एक पार्ट होता है। सॉइल न्यूट्रिएंट इन लिक्विड फॉर्म प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू प्लांट्स एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल यूरिया। यह न्यूट्रिएंट जो होता है वह लिक्विड फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है
वो लिक्विड फॉर्म में पौधे को प्रोवाइड करती है। और जो जो यूरिया हम दानेदार यूरिया जो यूज करते थे उसका यह अल्टरनेटिव सोर्स है। इट कंटेंस नाइट्रोजन पार्टिकल। इसका जो नाइट्रोजन का पार्टिकल होता है वह 20 से 50 नैनोमीटर, इसका साइज जो होता है 20 से 50 नैनोमीटर साइज होता है। और डीएपी का जो साइज होता है वो 100 से कम होता है। तो यह 20 से 50 इसका साइज होता है यूरिया का। अब यहाँ पे 1 नैनो यूरिया बोतल रिप्लेस 45 kg यूरिया बैग। यानी कि जो एक 500 ml बोतल आती है नैनो यूरिया की, वह 45 किलोग्राम यूरिया को रिप्लेस करती है। मतलब कि या तो आप 45 किलो यूरिया डालिए या दानेदार, या फिर 500 ml लिक्विड यूरिया जो होती है नैनो यूरिया, वो सेम काम करती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ नैनो यूरिया। तो नैनो यूरिया की लागत क्या है, यानी कि एक बोतल की लागत कितनी है। तो इसका जो प्राइस रखा गया है वो 240 रुपया पर 500 ml बोतल है। और जो यूरिया जो दानेदार है उसका जो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया है वह 253 रुपया 45 kg का है। लेकिन मार्केट में ये यूरिया आपको 300 के आसपास मिलती है, 300 साढ़े 300 के आसपास एक बोरी मिलती है। तो मार्केट में कुछ ब्लैक मेलिंग होती है, उसको आप इग्नोर करें तो यहाँ पे आपको लगभग 13 रुपये का फ़ायदा दिखेगा। तो अभी जैसे यूरिया पे सब्सिडी गवर्नमेंट ज़्यादा देती है, लेकिन इसमें सब्सिडी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है क्योंकि उसकी लागत ही कम है। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ नैनो यूरिया ओवर कन्वेंशनल यूरिया। मतलब जो हम दानेदार यूरिया थी उसके स्थान पर हम नैनो यूरिया अगर हम यूज करें तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मतलब उसके लाभ क्या हैं। तो यहाँ पर लिखा है कवर्स 100 मतलब 10,000 टाइम्स मोर सरफेस एरिया कन्वेंशनल यूरिया। मतलब यह कवर कितना करता है, जहाँ पर हम एक बोरी का जो यूरिया थी दानेदार उसके अपेक्षा उतने में, यानी कि 45 kg हम एक एकड़ में यूज करते थे, तो 45 kg हम जो नैनो यूरिया है उसको हम उसके जो एक एकड़ का मतलब 10,000 गुना, यानी कि हम 10,000 एकड़ में हम यूज कर सकते हैं एक बोरी। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हम एक बोतल का यूज हम एक एकड़ में करते हैं, यानी कि 45 kg नाइट्रोजन का यूज हम करते हैं एक एकड़ में। तो 45 kg ये जो नैनो यूरिया को हम यूज करेंगे कितने में, 10,000 एकड़ में। समझ गए। फिर लिखा है यहाँ पे यूरिया इंटर्स इजली इन प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा एंड अदर ओपनिंग्स। तो जो नैनो पार्टिकल होता है वो प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं, यानी कि जो रंध्र होता है या अन्य जो भाग होते हैं वहाँ से जल्दी अंदर एंट्री कर देता है पौधों में। एफिशिएंसी ऑफ नैनो यूरिया इज मोर देन 80%। इसकी जो यूज एफिशिएंसी होती है, मतलब कि अगर हम 500 ml बोतल हम डालते हैं किसी भी फील्ड पे, मतलब एक एकड़ में, तो 400 ml वह यूज होगा और 100 ml वह वेस्ट होगा। जहाँ पर हम जो यूरिया थी, जो दानेदार यूरिया थी, उसकी यूज एफिशिएंसी 30 से 40% है, वहीं हमारी जो नैनो यूरिया है इसकी यूज एफिशिएंसी 80% तक है। अगला है नैनो बॉटल्स आर इजली पोर्टेबल। जो पोर्टेबल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए और ले जाना। अभी यूरिया 45 kg उसको लाने ले जाने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन हम 500 ml बोतल को हम आसानी से ले जा सकते हैं। देयर इज सेविंग इन टॉप ड्रेसिंग ड्यू टू फोलिएज एप्लीकेशन। इसमें हम टॉप ड्रेसिंग नहीं करते हैं नैनो यूरिया में। इंक्रीज यील्ड बाई 3 to 16%। अभी ऐसा वैज्ञानिकों ने बोला था कि यह 3 से 16% जो प्रोडक्शन है उपज वह बढ़ जाती है, लेकिन प्रूफ के साथ बताएंगे कि जो रिसर्च में पाए हैं कि लगभग 20% से अधिक प्रोडक्शन घटा है। अभी हम आपको बताते हैं लास्ट में। फिर यहाँ पे दिया है एस्टिमेटेड अराउंड 2400 से 5700 पर एकड़, यानी कि यहाँ पे लिखा इनकम ऑफ फार्मर।
तो ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि 2400 से लेकर 5700 मतलब रुपया पर एकड़ किसानों को एडिशनल मतलब मुनाफा हो सकता है इसके यूज से। काजलेस सॉइल मतलब एयर एंड वाटर पोल्यूशन, तो यह मतलब मिट्टी, मृदा और वायु तथा जल जो पोल्यूशन होता है उसको कम करता है। इसका करंट स्टेटस क्या है, क्या स्केल है इसका, व्हाट इज करंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो अगस्त 2021 में 3.27 3.27 करोड़ बोतल का हम निर्माण किए थे नैनो यूरिया का, जो कि 2022-23 में यह 6 करोड़ बोतल जो उसका पैक है उसको हम प्रोडक्शन किए हैं 6 करोड़ 2022-23 में। और यह कितने इक्विवेलेंट है, 27 लाख टन 27 लाख टन यूरिया है दानेदार, उसके इक्विवेलेंट है, यानी कि 6 करोड़ बोतल और 27 लाख टन यूरिया इक्वल है। 2025-26 में गवर्नमेंट एस्टिमेट प्रोडक्शन 2025-26 जो चल रहा है इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि हम 44 करोड़ बोतल नैनो यूरिया का हम प्रोडक्शन कर लेंगे। जो कि कितना रिप्लेस करेगा, 200 लाख टन यूरिया को हम रिप्लेस कर देंगे। मतलब 200 लाख टन जो यूरिया का प्रोडक्शन होता था दानेदार, उसकी जगह पे हम 44 करोड़ बोतल जो हम बनाएंगे वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। इट विल मीन सेविंग ऑफ नियरली 50,800 करोड़ पर एनम। इस तरह से हम 50,800 करोड़ रुपया एक साल में हम बचा सकते हैं नैनो यूरिया के वजह से, क्योंकि इसमें सब्सिडी गवर्नमेंट को नहीं देनी पड़ेगी। अब इसका प्लान क्या है फ्यूचर में, भविष्य में क्या प्लान है नैनो यूरिया का। तो नैनो यूरिया जो है यानी कि जो अदर फर्टिलाइज़र नैनो फर्टिलाइज़र हैं उसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र का उपयोग मतलब प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है आने वाले समय में। तो अभी नैनो डीएपी बनाई है, उसके बाद नैनो यूरिया थी ही, अब नैनो जिंक पर काम चल रहा है, और नैनो जिंक के बाद नैनो कॉपर, उसके बाद नैनो बोरान, यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर भी काम चल रहा है। भविष्य में इसका भी खाद आपको बोतल में मिलेगी। अब नैनो यूरिया को थोड़ा और डिस्कस कर, या नैनो प्रौद्योगिकी आधारित क्रांतिकारी कृषि इनपुट है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। इसमें 4% होती है, जैसे कि डीएपी में 8% नाइट्रोजन 16% फास्फोरस होती थी, ठीक उसी तरह से यूरिया में 4% नाइट्रोजन होती है। यूरिया बैग की तुलना में इसे स्टोर करना बहुत ही आसान है, ये तो बात सही है। यह कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ ऊर्जा कुशल पर्यावरण अनुकूल उत्पाद प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होता है। अगला पॉइंट है, नैनो यूरिया के मामले में फसलों द्वारा यूरिया अवशोषण की दर 80% है, जबकि पारंपरिक यूरिया अवशोषण दर मात्र 30 से 40% थी। भारत में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है, मतलब सबसे अधिक भारत में नाइट्रोजन का यूज करते हैं, उसके बाद फास्फोरस का यूज करते हैं किसान लोग। जो यूरिया थी दानेदार उसमें 40% नाइट्रोजन थी, और नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ होता है, प्रोटीन संश्लेषण में, क्लोरोफिल के निर्माण में, और समग्र पौधे जो चयापचय की क्रिया के लिए आवश्यक होती है उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है यूरिया। अगला पॉइंट है, पारंपरिक यूरिया प्रिल की तुलना में नैनो यूरिया में वांछनीय आकार लगभग 20 से 50 नैनोमीटर और अधिक सतह क्षेत्र यानी कि 1 मिलीमीटर यूरिया प्रिल से 10,000 गुना अधिक, और कणों की संख्या जो होती है वह उसका जो साइज होता है 1 मिलीमीटर यूरिया प्रिल से 50,000 नाइट्रोजन के कण की होती है। अगला पॉइंट है रिसर्च के बारे में बताएंगे कि रिसर्च के से जो किए हैं कृषि विश्वविद्यालय है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, उसके वैज्ञानिकों ने इस किया है और उसके पता चला है कि जो नाइट्रोजन और मतलब नाइट्रोजन का जो नैनो यूरिया है उसके उपयोग से गेहूं और चावल में जो कमी आई है वो कितनी है।
तो हाल ही खबरों में डाउन यू टर्न यू अर्थ डाउन टू अर्थ मतलब इसका में एक गिरावट आई है कि क्या गिरावट देखी गई है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा नैनो यूरिया की प्रभाविता को 2 वर्षों के क्षेत्रीय प्रयोग में पाया गया है। जो नैनो यूरिया है वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया है कि पिछले 2 साल में कि पारंपरिक नाइट्रोजन जो आपका जो दानेदार यूरिया था वो नाइट्रोजन की तुलना में चावल और गेहूं की पैदावार में काफ़ी कमी आई है। मतलब कि जिस खेत में हम नाइट्रोजन दानेदार डालते थे उसी खेतों में हम जो लिक्विड नाइट्रोजन है जिसको हम नैनो यूरिया के नाम से जानते हैं उसको डालेंगे तो चावल और गेहूं की जो फसल है उसके उत्पादन में कमी देखी गई है। अनाज में नाइट्रोजन की मात्रा में भी गिरावट देखी गई है जो प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। अच्छा, अनाजों में जो प्रोटीन होती है उसमें जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो प्रोटीन, जाहिर सी बात है, प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाएगी क्योंकि प्रोटीन का मेन सोर्स ही नाइट्रोजन होता है। अब इसमें क्या है कि अगला पॉइंट, शोधकर्ताओं ने पाया कि नैनो यूरिया के उपयोग से गेहूं की उपज में 21.6% तथा चावल की उपज में 13% की कमी आई है। मतलब कि जहां की गवर्नमेंट कहती थी 3 से लेके 16% इसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन इसका रिजल्ट जो उन्होंने विश्वविद्यालय से आया है उन्होंने बोला है कि 21.6 यानी कि लगभग 21% गेहूं में और 13% देखी गई है। अगर इसके प्रयोग करते हैं तो 13% की कमी आएगी उत्पादन में। उपज की कमी के साथ साथ मृदा में नैनो यूरिया और नाइट्रोजन के संयुक्त प्रयोग से चावल और गेहूं में अनाज में जो है नाइट्रोजन की मात्रा भी क्रमशः 17 और 11.5% की कमी आई है। अध्ययन में पाया गया कि इफ्को द्वारा निर्धारित तरीके से नैनो यूरिया के प्रयोग से चावल और गेहूं के दाने में प्रोटीन की मात्रा में 35 और 24% की कमी आई है। मतलब कि चावल में जो प्रोटीन होती है उसका 35% कम, में जो प्रोटीन है उसका 24% कम इसके प्रयोग से देखने को मिली है। अगर नैनो यूरिया का हम प्रयोग करते हैं तो चावल में प्रोटीन का 35% कम और गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 24% की कमी देखी गई है। तो ये इसका फैक्ट था जो कि रिसर्च में पाया गया है। डिस्कस किए हैं नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में। आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि एफको की तरफ से नैनो जिंक भी लॉन्च होने की संभावना है। तो आइए देखते हैं कि कब इसको लॉन्च होगी। जैसे लॉन्च होगी आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे हम। तो आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सबसे पहले कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।